ये कहानी उस समय की है जब हमारे देश में एक गांव था जिसके पास एक हवेली थी। ये हवेली बहुत ही पुरानी और भूतिया होने के कारण प्रसिद्ध थी। इस हवेली की चौंकाने वाली कहानी गांव के लोगों में फैल चुकी थी। एक रात गांव के निवासियों ने वहां से अजीब आवाज सुनी। वे सोचते थे कि शायद वहां कोई चोरी हो रही है या फिर कोई अपराध हो रहा है। इसलिए वे सभी लोग जमकर हवेली की ओर बढ़े। जब लोग हवेली पहुंचे तो वहां उन्हें एक भयानक दृश्य देखने को मिला। हवेली के पुराने भाग में एक बड़ी सी रूह का साया छाया हुआ था और वहां एक लाश भी पड़ी हुई थी। लोग डर से चौंक गए और पुलिस को तुरंत बुलाया। पुलिस आए और जांच करने लगी, परंतु कोई भी असलियता के निशान नहीं मिले। रात के समय में जब सभी सोने के लिए बेलाग रहे थे, तो एक और भयानक घटना हुई। एक व्यक्ति की आवाज सुनी गई, मेरी लाश को ढूंढो, ढूंढो, ढूंढो। लोगों ने उसे खोजना शुरू किया, परंतु वे उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी एक बुढ़िया ने बताया कि एक पुराने गढ़ के बारे में एक किस्सा सुना था जहां आत्मा की लाश की जगह पर कोई अंगूठा था। लोगों ने उस अंगूठे को ढूंढा और हवेली में जाकर उसे वहां से हटाया। इसके बाद से उस हवेली में कोई भूत प्रेत की आवाज नहीं सुनी गई और लोगों ने उसे फिर से निवास स्थल बना लिया। ये घटना गांव के लोगों के बीच आज भी चर्चा का विषय है और कहानी का सच्चाई तभी पता चलेगा जब कोई वहां जाकर देखेगा। कहानी के आगे की कथा यह है कि हवेली में बसी डरावनी आत्मा का राज क्या था। वहां के एक पुराने बड़े पेड़ के पास एक छोटा सा गुफा था जिसमें आत्मा का साया छुपा हुआ था। आत्मा ने जब तक उस गुफा में छुपा था तब तक हवेली में उसका असर बना रहता था। हवेली के नए मालिक ने इस रहस्य को हल करने का निश्चय किया और उसने गुफा की जांच करने का निर्णय लिया। उसने एक पुराने बाबा से मदद मांगी, जिसने उसे यह सलाह दी कि उसे वहां एक चादर लेकर जाना चाहिए और उसे गुफा में बिछानी चाहिए। अगली रात वह मालिक गुफा में गया और चादर बिछाई। जैसे ही वह चादर बिछाए, आत्मा का साया आकर्षित होकर चादर के ऊपर चढ़ गया। फिर उसने चादर को उठाया और देखा कि उसके नीचे एक चालीसा था जिसका पाठ करने से आत्मा का बाधा दूर हो सकता था। मालिक ने उस चालीसा का पाठ किया और थोड़ी देर बाद आत्मा ने गुफा छोड़ दिया। हवेली में फिर से शांति की स्थिति स्थापित हो गई और लोगों ने उसे फिर से निवास स्थल बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर का सामना करना और उसे परास्त करना हमें अद्भुत शक्तियों का अनुभव कराता है। डर से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और उसे जीतना चाहिए। स्कूल की डरावनी कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था। वह स्कूल बहुत ही पुराना और डरावना था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में कुछ अजीब चीजें होती हैं जो रात को जगती हैं, लेकिन उसकी सच्चाई किसी को भी पता नहीं थी। एक दिन गांव के एक छोटे से लड़के ने अपने दोस्तों के साथ फूलों की खोज में उस स्कूल के पास जाने का निर्णय किया। लड़का नाम था राहुल और उसके दोस्त थे अर्जुन और मोहन। स्कूल के पास जाते हुए राहुल ने एक पुरानी किताब देखी। वह किताब बहुत ही पुरानी और भूतपूर्वक थी। उसने दोस्तों से कहा, चलो इस स्कूल में चलते हैं। लेकिन दोस्त डर गए और मान गए कि नहीं, हम नहीं जा सकते। राहुल ने अकेले ही स्कूल के अंदर जाने का निर्णय किया। उसने अंदर जाते ही देखा कि स्कूल बहुत ही भूतपूर्वक और डरावना है। वह दीवारों पर लिखी हुई गजब की रात के किसी भूत की जिंदगी के बारे में पढ़ता है। उसे डर लगता है, लेकिन वह आगे बढ़ता है। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। राहुल डर के मारे हुए है, लेकिन उसने धीरे से आवाज की ओर बढ़ाया। वह देखता है कि वह आवाज भूतपूर्वक कुत्ते की है। कुत्ते की आवाज से डर के मारे राहुल भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर वह धीरे से सोचता है कि शायद ये सब एक जाल हो सकता है। उसने कुत्ते की ओर बढ़ाया और देखा कि कुत्ते का पंजा फंसा हुआ था।
राहुल ने कुत्ते को बचाने के लिए पंजे को छुआ और कुत्ता गजब के रूप में बदल गया। वो एक दरवाजे से बाहर निकल गया और देखा कि स्कूल के बाहर अर्जुन और मोहन खड़े हैं। राहुल ने अर्जुन और मोहन को सब कुछ बताया और वे सब तीखी चिल्लाहट के साथ भागने लगे। इसके बाद से उस स्कूल के पास किसी ने भी पैर नहीं रखा।